नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितिन चौधरी और आज आपका GS 365 प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम रीजनिंग का सेकंड चैप्टर क्यूब्स एंड डाइस पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि हम हर चैप्टर में 3 क्लासेज लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें आपकी बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि आज आपकी पहली क्लास है क्यूब्स एंड डाइस की। तो आज हम इसमें बेसिक पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं एग्जाम में वो देखेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। पहला कॉन्सेप्ट आपका स्टैंडर्डाइज वर्सेस नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो भाई डाइस, ठीक है, समझ में आ रहा। डाइस डाइस का मतलब होता है गोटा। गोटा जो कि आप नॉर्मल लाइफ में लूडो में देखते हो, ठीक है, जिसे हम हिंदी में पाशा कहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक सिंपल सी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 और 6। चलो ठीक है, ये समझ में आता है, उसमें नंबरिंग होती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्या हो गया और नॉन स्टैंडर्ड क्या हो गया? तो देखो, स्टैंडर्डाइज होता है स्टैंडर्डाइज हैव अपोजिट फेस एडिंग अप टू 7। कहने का मतलब है स्टैंडर्डाइज के आमने सामने वाले हिस्सों पर, अपोजिट फेसेस पर, उन दोनों को मिलाया जाए तो उनका सम कितना होता है? 7। देखो, आपके जो डाइज होता है रियल लाइफ में, उसमें अपोजिट पे 1 और 6 होता है, तो उन दोनों का सम कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखो, 2 और 5 का सम कितना होगा? 7 होगा। और 4 और 3 का कितना होगा? इसका भी 7 होगा। तो अगर आमने सामने वाली दोनों फेसों का हम सम किया जाए, अगर वो 7 बैठ रहा है, तो कहने का मतलब है स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब कहने का, स्टैंडर्डाइज का मतलब है एडिंग अप टू 7 और नॉन स्टैंडर्ड का मतलब अगर 7 नहीं आ रहा है जुड़ने के बाद, तो क्या है वो? नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, आगे आते हैं। ओपन डाइज। ओपन डाइज, ओपन नाम लेते ही मतलब खुला हुआ डाइज, खुला हुआ, जिसे हम कहते हैं अनफोल्डेड डाइज। क्या कहते हैं? अनफोल्डेड डाइज। देखो, इमेज दिखाता हूं मैं आपको। ये है ओपन डाइज, ये खुला हुआ डाइज है। और आप जो रियल लाइफ में देखते हो वो कुछ इस तरह का होता है। ये है आपकी 3D इमेज, 3 डायमेंशन, और ये आपकी 2D इमेज, 2 डायमेंशन। ठीक है, ये है अनफोल्डेड डाइस। ठीक है, और ये है फोल्डेड डाइस, मतलब ये खुला हुआ है। इसकी भी देखो 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं, 6 साइड है इसकी। ठीक है, इसके भी 3 इधर और 3 पीछे की साइड, 6 फेस है। ठीक है, तो हम इसे फोल्ड करने के बाद इस रूप में ला सकते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे किस वाले फेस के सामने कौन सा वाला फेस आता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल डाइस। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करा रहा है आपको एक से ज्यादा डाइस को। देखो, कह भी रहा है क्वेश्चन में शो 2 और मोर डाइस। क्वेश्चन आपको 2 या 2 से अधिक डाइस दे सकता है, 2 दे देगा, 2 से अधिक 3 दे देगा, 4 दे देगा, विद डिफरेंट सिंबल्स और नंबर, अलग अलग चिन्हों, सिंबल्स में और अलग अलग नंबर के साथ। देखो, आपको अभी मैंने एक डाइस दिखाया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा, बहुत सारे डाइस दे सकता है। और उनमें आपको क्या करना है? कंपैरिजन, रिलेशन बताना उनके बीच में। रिलेशन क्या है उनके बीच में? उनमें अलग अलग नंबरिंग होगी, अलग अलग सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो आज इसी तरह के क्वेश्चन करने वाले। तो आज के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, टू डिफरेंट पोजीशन, 2 डाइस आगे, कंपैरिजन वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऑफ अ सेम डाइस विच शो विच नंबर विल बी एट द टॉप ऑफ 6 एट द बॉटम। कहने का मतलब है कि डाइस है स्टैंडर्ड डाइस, जिसमें 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबरिंग दी गई है ना? 6 तक नंबरिंग दी गई है और आपको बताना है कि 6 के अपोजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें दोनों डाइस में कोई ऐसा नंबर देखना होगा, हमें दोनों डाइस में कोई ऐसा नंबर देखना होगा जो कि कॉमन हो, दोनों डाइस में एक बार कॉमन हो। ठीक है, इसमें एक कॉमन है, नहीं है, 4 है, नहीं है, क्या है? 5 है। 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है। जो नंबर आपको कॉमन मिले, जो नंबर आपको कॉमन मिले उसको बेस मान के राइट हैंड पे घूम जाओ। जो नंबर आपको कॉमन मिले उसको बेस मान के राइट हैंड पे घूम जाओ। देखो, क्या नंबर कॉमन मिला? 5 मिला है, तो मैं 5 लिखता हूँ। ठीक है, 5 से आगे गया, क्या आया मेरे पास? 1 आया। उससे आगे गया, क्या आया मेरे पास? 4 आया। ठीक है, सेम है, 5 मिला, 5 को मैंने बेस माना। ठीक है, आगे गया, क्या मिला? 3 मिला। उससे आगे क्या मिला मुझको? 2 मिला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4 के सामने क्या है? 2 है। 4 के सामने क्या है? 2 है। 1 के सामने क्या है? 3 है। और 5 के सामने क्या नंबर रह गया? 5 के सामने नंबर रह गया 6। 5 के सामने नंबर रह गया 6। ठीक है, क्योंकि एक नंबर बचा हुआ है, कोई भी 1 2 3 4 5, एक नंबर बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, पूछ क्या रहा है? 6 के सामने कौन है? 6 के सामने कौन है? 5। ऑप्शन नंबर 3। बहुत दीजिए, कोई हार्ड बात नहीं है। ठीक है, आ गई है। देखो, मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक डाइस मिल सकते हैं, 2 भी मिल रहे हैं अभी। ठीक है, अब क्या बताना है? अपोजिट ऑफ 5। क्या बताना है? अपोजिट ऑफ 5, 5 के विपरीत में। ठीक है, 5 के विपरीत में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो कि दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है इसमें? इसमें देखो 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको,
तो जो नंबर कॉमन है उसको बेस मान के राइट हैंड पे घूम जाओ। ये नंबर कॉमन है, राइट हैंड पे घूम गए बेस मान के, ठीक है। अब लिखो मेरे साथ, 2 उसके बाद 3 आया, उसके बाद 1 आया है, 2 उसके बाद 4 आया, उसके बाद 5 आया है, ठीक है। अब नंबर कौन सा रह गया, 6 रह गया, 6। तो 2 के सामने क्या हो गया 6, 1 के सामने 5, मतलब 5 के सामने 1, 3 के सामने 4 और 2 के सामने 6। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे 5, 5 कहाँ पे, ये रहा, 5 के सामने क्या है 1, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड की तो बात ही नहीं है। आ गया ये, ठीक है। मल्टीपल डाइज वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये लग रहा, ये दिख रहा आपको मल्टीपल डाइज वाला। मोर देन 2 डाइज, 4 डाइज आ गए, बताना क्या है, किसके अपोजिट बताना हमें, बी के अपोजिट, किसके, बी के। तो कोई 2 डाइज ऐसे देखिए जिनमें भी कॉमन हो, देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन ध्यान से इसमें डी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है। सिर्फ हमें एक ही नंबर ऐसा चाहिए जो कॉमन हो, अगर 2 नंबर कॉमन आ रहे तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी कॉमन है, आगे देख लिए, इसमें भी कॉमन है, डी एफ ए सी, और 2 अलग अलग है, ठीक है। तो हम इस वाले डाइस को और इस वाले डाइस को लेकर बात करेंगे, ठीक है, दोनों डाइस को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको माना बेस और राइट हैंड पे घूम गए, इसको माना बेस और राइट हैंड पे घूम गए, ठीक है, कुछ है नहीं है, आ गई है। तो बी को मान लिया मैंने बेस, ठीक है। आगे गए क्या मिला हमको, एफ मिला, आगे गए हमको क्या मिला, आगे हमको डी मिल गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या मिल रहा हमको, पहले हमको बी मिला, फिर उसके बाद हमें सी मिला, और उसके बाद हमको ए मिल गया, ठीक, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। और नंबरिंग क्या है, और है ई, ई, ये वाला एफ था और ये क्या है ई। अच्छा, पूछ क्या रहा है, बी के सामने क्या है ई, बी के सामने क्या है ई, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। और 2 डाइस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जब हमारा इन दोनों डाइस ने आंसर निकाल दिया तो, इन दोनों डाइस ने हमारा आंसर निकाल दिया तो हमें और से कोई भी लेना देना नहीं है। अगले सवाल की ओर आइए, देखो ये है अनफोल्डेड डाइस वाला क्वेश्चन। अनफोल्डेड मतलब ये 2D इमेज है, मैंने आपको बताया भी है, 2 डायमेंशन इमेज है, मैंने आपको बता भी दिया। और ये अनफोल्डेड डाइस है, तो इसमें हमको फोल्ड करना पड़ेगा। इसमें 6 दे रखी, 6 फेस, 1 2 3 4 5 और 6, उसमें भी 6 होते, इसमें भी 6, लेकिन हमें ये खुला हुआ दे दिया, हमें खोल के दे दिया। अब हम पहले हमें फोल्ड करना पड़ेगा कि किस फेस के सामने कौन सा फेस हमारा आता है, उसके बाद हमारा इसका सोल्यूशन बन जाएगा। देखो जो पहला वाला फेस रहेगा उसके सामने आएगा थर्ड वाला, ये दोनों मतलब 8 और 9 एक पाथ में। जो 7 वाला रहेगा उसके साथ आएगा 4, ठीक है, और जो 6 वाला रहेगा उसके साथ आएगा ए। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। जो आपको नंबरिंग में दिखे तो एक छोड़ के एक सामने वाला आता है, मतलब 8 के सामने से 9 आएगा और 7 के सामने 4 आएगा, और बच्चे कुछ 2 आमने सामने हो जाएंगे। देखते हैं हम, 8 के सामने हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। 7 के सामने हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और 6 के सामने क्या आ गया हमारा, ए आ गया। 6 के सामने क्या आ गया, ए आ गया। अब वो पूछ रहा है कि अपोजिट फेस किसका, 7 के अपोजिट कौन सा है। देखो पहले ही देख लो, 7 के अपोजिट या तो 4 हो सकता है, ठीक है। पहले हम इसका 3D इमेज बना लें। 3D इमेज ऐसे बनेगी, देखो 3D इमेज हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है। अब 3D इमेज में कोई भी या तो 3 नंबर ये होंगे या 3 नंबर ये होंगे, या तो हम लिख सकते हैं 8 7 6, या हम लिख सकते हैं 8 7 6 9 4 ए, मतलब कुछ भी इमेज बन सकती है, लेकिन फोल्ड करके हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी। ये अनफोल्डेड, ये फोल्डेड। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि पहले ये ओपन इमेज थी, अब हमने ये क्लोज कर दी है, अब हमने ये फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 7 के अपोजिट नंबर कौन सा है। देखो 7 के अपोजिट 4 तो होगा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। 7 के अपोजिट, देखो 7 के अपोजिट निकाल तो लिया हमने, 7 के अपोजिट क्या है 4, 7 के अपोजिट क्या है 4, ऑप्शन नंबर बी। भाई मिस्टेक हो गया था, 7 के अपोजिट कौन सा नंबर है 4, मैंने तो बता भी दिया, मैंने आपको बताया भी है। दोबारा मैं एक बार बताता हूँ आपको, वो इमेज भी दोबारा बता, अरे देखो 8 वाला जो नंबर है थर्ड वाले पहुंच जाओ, एक छोड़ के, मतलब 1 2 तीसरे, उसके एक छोड़ के अगले वाले पे, ठीक है। तो 8 के सामने 9 आएगा, हमने लिख दिया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 7, 7 के सामने आएगा हमारा 4, हमने ये भी लिख दिया, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है 6, और ये दोनों बच गए आमने सामने हो जाएंगे, तो आंसर तो हमारा ही निकल गया। 7 के सामने क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। अब वो ये भी पूछ सकता है कि ए के सामने कौन सा होगा। अगर वो 7 की जगह यहाँ पे ए लिख दे और आपसे पूछे कि ए के सामने क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ए के सामने कौन है 6 है, क्या होगा आंसर 6। अगर वो पूछे कि 8 के सामने क्या है, तो 8 के सामने मैंने क्या होता है, 8 के सामने क्या है 9, 8 के सामने क्या है 9, तो आपका आंसर क्या होगा 9। तो ये है 2D इमेज और ये है 3D, ठीक है। तो ये है अनफोल्डेड और ये है फोल्डेड, मतलब ये है ओपन और ये है क्लोज, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी देगा, देखो एक क्वेश्चन और रहा है इसका भी, ये करते हैं, ठीक है। इसमें समझिए आप ठीक से, देखो मैंने बताया है कि एक छोड़ के एक, ये वाले ए के सामने 5 वाला, 4 के सामने 3 और 2 के सामने 6। देखो मैं लिखता भी हूं, ए के सामने क्या आएगा 5 आएगा,
4 के सामने क्या आएगा, 3 आएगा, और बच्चे कुछ 2 के सामने 6। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है इसका 5 का, बता दो 5 का अपोजिट कौन है, ए। 5 का अपोजिट कौन है, ए। ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अब मैंने बताया ये कैसी इमेज है, ये 2 डायमेंशन, जिसे आप कहते हो ओपन इमेज, ठीक है, जिसे आप कहते हो अनफोल्डेड, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा, अनफोल्डेड दे दे, ओपन दे दे, या 2D इमेज दे दे, ठीक है, और आपको कुछ इस तरह दे देगा और आपको एनालिसाइज करना है इस तरह, ठीक है, और आंसर निकल जाएगा आपको ये करते ही, कोई हार्ड नहीं है। पहले के सामने एक छोड़ के अगला वाला, इसके सामने एक छोड़ के अगला वाला, और बच्चे कुछ ये तो हो गए, 6 ही फेस तो देगा, 12 तो देगा नहीं, 8 देगा नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके, और कॉन्सेप्ट से लेके हमारे कुछ ये क्वेश्चन थे, और सेकंड क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और कुछ PYQs। और आज क्लास यहीं तक, थैंक यू।